नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन फॉर एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए। पर्सनल लोन मतलब जो प्रवासी भारतीय हैं जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं जॉब की तलाश में या बाहर सेटल हो गए हैं, तो उनके लिए पर्सनल लोन। इसके मैं हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करूंगा, एलिजिबिलिटी, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टर्न अराउंड टाइम, सब कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पर मैक्सिमम फाइलें रिजेक्ट होती है वो है एलिजिबिलिटी। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी एलिजिबिलिटी नॉर्म अगर आप मैच नहीं कर पाए तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट होनी है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी कि आपकी जो सैलरी है विदेश में वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए इंडियन रुपीस के कन्वर्जन में। अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं विदेश में तो ही आपको बैंक से, इंडियन बैंक से लोन मिलेगा, नहीं तो आपकी फ़ाइल आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी, आपके पास एनआरई अकाउंट होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और वो भी कम से कम 6 महीने पुराना एनआरई अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके अंदर आपने रेगुलर फॉरेन रेमिटेंस डाली हो, आपकी सैलरी का 10 से 20% हर महीने उसके अंदर कंटिन्यूसली होने चाहिए, तो ही बैंक लोन देगा आपको। अगर आपके पास एनआरई अकाउंट है लेकिन आप कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, तो भी बैंक आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर देगा। अब आता है तीसरी नंबर, जब एनआरआई को पर्सनल लोन चाहिए तो उसका इंडिया में होना ज़रूरी है फाइल लॉगिन करते वक्त। अगर एनआरआई इंडिया में नहीं है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। होम लोन तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से प्रोसेस हो जाते हैं बिना एनआरआई के इंडिया में आए हुए, लेकिन पर्सनल लोन के लिए एनआरआई का इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके फाइल लॉगिन नहीं होगी। चौथा, एनआरआई को एक को एप्लीकेंट अपने साथ रखना होगा जो कि उसका ब्लड रिलेटिव हो और इंडिया में रहता हो। अगर ब्लड रिलेटिव नहीं है जो कि श्योरिटी देता हो तो भी लोन नहीं मिलेगा, तो गारंटी ज़रूरी है एक इंडियन ब्लड रिलेटिव की। अब बात करते हैं सिविल स्कोर। देखिए, इंडिया में जो सिविल क्रेडिट एजेंसी है वहाँ तो आपका सिविल चेक होगा ही होगा, क्रेडिट स्कोर इंडिया में, और जिस कंट्री में एनआरआई रहता है उस कंट्री की भी जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वहाँ से भी एक उनका क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट निकाली जाएगी। दोनों मैच होंगी। मान के चलिए अगर आपने इंडिया में किसी में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर विदेश में भी आपने कहीं जहाँ भी रहते हो वहाँ लोन लेके डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो भी आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर किसी तरह की कुछ वो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल लोन के लिए। पर्सनल लोन देखो एक ऐसा प्रोडक्ट है और उसका जो अमाउंट है वो ईजी टू यूज़ होता है। मतलब पर्सनल लोन से जो अमाउंट आपके पास आया आप उसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। शादी ब्याह के लिए कर सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हो, खेती बाड़ी के लिए कर सकते हो, घर बनवाने के लिए कर सकते हो, टूर एंड ट्रेवल्स। मतलब बैंक आपसे नहीं पूछता कि आपने जो पर्सनल लोन लिया है उसका आप इस्तेमाल कैसे करोगे, आप अपनी इच्छा अनुसार उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल सकता है। पर्सनल लोन की लिमिट है 50 लाख तक आपको मैक्सिमम अमाउंट मिल सकता है पर्सनल लोन में। अब बात करती है टेन्योर, कितने साल का मैक्सिमम आपको पर्सनल लोन मिलता है। आपको मैक्सिमम 3 साल के लिए ही पर्सनल लोन मिल सकता है। एनआरआई पर्सनल लोन लॉन्ग टेन्योर के लिए नहीं मिलते। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए, पर्सनल लोन जो एनआरआई को मिलता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है जो नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, क्योंकि एनआरआई पर रिस्क ज़्यादा होती है, बैंक का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। तो अराउंड 12 to 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन मिल जाता है एनआरआई। अब बात करते हैं कि फाइल लॉगिन के लिए आपकी वीडियो केवाईसी होती है, और वीडियो केवाईसी से आपका जीपीएस लोकेशन ट्रैक होता है। इसलिए मैंने इनिशियली कहा था सब काम डिजिटल है, लेकिन जब आपकी वीडियो केवाईसी होगी तो जियो लोकेशन इंडिया का ही आना चाहिए। इसलिए एनआरआई की इंडिया में प्रेजेंस होना ज़रूरी है फाइल लॉगिन करते वक्त। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस ये 100% डिजिटल प्रोसेस है। एनआरआई को ब्रांच में नहीं जाना, ना उसके किसी रिलेटिव को। सब काम ई सिग्नेचर माध्यम से होता है, आधार कार्ड से लिंक होता है। लेकिन वो जो कंडीशन है कि इंडिया में होना ज़रूरी है एनआरआई का, वो किसी भी तरीके से आप झुठला नहीं सकते। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। जैसा कि मैंने कहा 100% डिजिटल प्रोसेस है तो डॉक्यूमेंट भी डिजिटली साइन होते हैं। तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आधार नंबर एनआरआई का और को एप्लीकेंट का
एक एक्टिव मोबाइल नंबर से रजिस्टर जरूर हो। अगर एक्टिव मोबाइल से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट साइन नहीं होंगे। आपको पहले अपना आधार में मोबाइल नंबर चेंज कराना पड़ेगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट साइन होंगे। ये अप्लाई करने के पहले देख लीजिएगा। अब एनआरआई लोन कैसे अप्लाई कर सकता है? देखो, एक तरीका तो है एनआरआई खुद अपने एंड पर ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकता है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिस भी बैंक में वो चाहे। दूसरा ये है कि वो हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स के एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से अप्लाई करें। उसके अंदर सारा हेडेक हम लेंगे, बैंक से कोऑर्डिनेशन करने का, फाइल अप लगने का, और बड़ा स्मूथ जर्नी रहेगी। और वो लो, अगर आप चाहते हो कि हमारा डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपके लिए अप्लाई करें, ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है एनआरआई के केस में। सबसे पहले ऑफिस एड्रेस, जहाँ भी एनआरआई विदेश में काम करता है उसका एड्रेस प्रूफ, विदेश में वो जहाँ भी रहता है उसका एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ इंडिया में जहाँ वो रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट 3 सैलरी स्लिप, पिछले 1 साल की बैंकिंग एनआरई अकाउंट की, प्लस जो सैलरी अकाउंट विदेश में है उसका, पासपोर्ट और वीज़ा की फ़ोटोकॉपी, ये एनआरआई से चाहिए। और को एप्लीकेंट से 4 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1 साल की बैंकिंग अगर उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी वह मान्य है। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। जो टर्न अराउंड टाइम है वो 5 से 10 दिन का है। सारे डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट कर देते हैं तो 5 से 10 दिन के अंदर आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा। 5 से 10 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि क्रेडिट के पास जाती है फाइल, एफआई भी होती है, इंस्पेक्शन भी होता है, वेरिफिकेशंस भी होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन ज़्यादा लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लोन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके कोई रिलेटिव है जो पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, उसकी फ़ाइल आप हमें रेफ़र कर सकते हो। हम आपको 2% तक का कमीशन उस लोन अमाउंट पे देंगे। फ़ाइल रेफ़र करने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।